नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज यूपी 72। इस समय उपस्थित हैं कुंडा में। दोस्तों, जनपद प्रतापगढ़ कुंडा आप लोग जानते होंगे। इस समय एक मामला सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां पर एक पत्नी अपने पति को जिंदा जला देती है। दोस्तों, हम उसी पीड़ित परिवार के साथ इस समय उपस्थित हैं। हमारे साथ पीड़ित परिवार उपस्थित हैं। इस समय इस दुनिया में दो खबरें सबसे ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है। एक मेरठ का मामला है, जहां पर एक महिला अपने पति को अपने बॉयफ्रेंड के जरिए उनके कहने पर या उनका सपोर्ट लेकर जिंदा, वो भी अपने पति को बोटी बोटी काट कर जो है एक ड्रम में भर देती है। ऐसे ही सेम एक मामला जनपद प्रतापगढ़ के कुंडा का है, जहां पर एक महिला अपने पति को जिंदा जला देती है। पीड़ित परिवार हमारे साथ है और ये नवाबगंज पड़ता है। तो हम पीड़ित परिवार से सीधे जुड़ रहे हैं और बातचीत करेंगे, पूरी खबर की जानकारी लेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ये बताइए, जो उस दिन मामला हुआ, एक महिला पति को जला देती है, कैसे मामला था, पूरी जानकारी। जी सर, मेरा नाम लालू प्रसाद है सर। जी। मेरे बेटे का नाम अंकित, सही नाम है उर्फ मोनू था सर। जी जी। वो मेरे साथ चंडीगढ़ में ही रहता था सर। जी। साथ में 12 फरवरी को यहाँ आया था सर, और 17 तारीख को घटना हुई थी सर। मैं जब वहाँ से निकला तो 1-2 महीने था सर। मैं उसको बार बार समझाता था कि बेटा सही तरीके से जाना, अपना रहना, अपना पति पत्नी कमा के जा रहे हो, अपने परिवार को सही ढंग से देखना सर। उसके बाद ये शाम को वाद विवाद किया सर, 17 तारीख को जी सुबह। तब ये मेरे पत्नी ने फ़ोन किया कि ये दोनों आपस में वाद विवाद कर रहे हैं। तो मैं अपने लड़के को समझाया बुझाया। मैं कहा बेटा ऐसा काम नहीं होना चाहिए दरवाजे पे, ताकि तुम्हारी पत्नी है, अपना सही ढंग से रहो। फिर ये मैं यहाँ मौके पर था नहीं, मैं चंडीगढ़ में ही था सर, मौजूद रहता था मेरे पास। फिर ये मेरी पत्नी है, जो दिन में झगड़ा लड़ाई हुआ, इसको सब पता है सर। मेरी पत्नी को, ये मेरी पत्नी है। अच्छा, आपकी पत्नी है वो? जी सर। अच्छा, तो अच्छा, ये जो मामला हुआ था, आपके उनके कौन है बेटे? उनके आपके बेटा था वो ना? जी, मेरा छोटा बेटा था। मेरे 2 बेटे हैं सर। जी जी जी। तो बड़े थे वो कि छोटे? छोटा था सर। छोटा। तो शादी हुए कितने दिन हुए थे? ये मई 2023 मई में शादी थी। 15 मई को बारात थी, 16 को विदाई हुई थी सर। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या मतलब क्या पता चला कि जो महिला थी, कहीं ना कहीं लोग इस समय घटनाएं हो रही है कि किसी दूसरे मर्द से उनका अफेयर रहता था, कहीं ऐसा चक्कर तो नहीं था जो इतनी बड़ी वो अफेयर था सर उसका? जी जी, अफेयर रहता था सर। जी जी। जब शादी में आए तो दूसरों से बात कर रही थी, तभी बात विवाद हुआ सर। अच्छा। मैं मैं उसके बाप से बोला कि मैं इसका मोबाइल जो है बड़ा वाला बंद करा दो, इसको कीपैड मोबाइल दे दो, ताकि ये जो शरारतें हो रही ना हो सर। उसका बाप बोला ठीक है। बाद में वो भी शोर शराबा करने लगा कि मेरे बेटे को ये आरोप लगाते हैं सर। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, इल्जाम लगा रहे हैं कि हाँ जी। लेकिन ये था कि उसका अफेयर किसी और लड़के के साथ? जी सर। तो अच्छा, ये बताइए कि जब आप लोग जान रहे थे तो क्या कितने दिन जाने हुए थे, कितने दिन बाद ये मामला हो गया? तुरंत से पता चला शादी के बाद या काफी दिन हो गए? शादी के 1 महीने करीब बाद में पता लगा सर। हाँ जी। अच्छा, तो अभी जो है लड़की कहाँ पर है, क्या मतलब गिरफ्तारी में क्या कुछ बताए हैं? उस जिस रात ये 17 फरवरी को घटना हुई, लगभग 11:30 बज रहा था सर। ये पत्नी मेरी थी। मेरे लगभग 12 के 11:30 के 12 के लगभग फोन किया था मेरी सर पत्नी। उस टाइम यहाँ कांड हो गया था, करीब करीब वो ब्लॉक काला काकर में लड़के को लेकर तब फोन किया था मेरे साथ। अच्छा। हाँ जी। फिर मैं उसके भाई के पास फोन लगाया, 5-6 बार लगाया। मैं कहा क्या ये सब हो रहा है सर, जाके अपना देखिए। मैं 10 बार करीब करीब फोन लगाया, उठाया नहीं सर, मेरे से बात नहीं किया लड़का सर। अच्छा। वो लड़की का भाई। क्योंकि उसके जो बाप है ना, उसके पास मोबाइल नहीं रहता सर। हाँ जी। तो शादी के बाद जो पति पत्नी थे साथ में रहते थे या लड़का बाहर रहता था? जो पत्नी थी घर पे रहती थी? ज्यादातर लड़का यहीं रहता था, किसानी काम करता था। अच्छा। संग में रहता था। हाँ। जब पैसे कौड़ी तंगी होती सब, तब वो चला जाता तो महीने 2 महीने अपना कमा के लाता था। हाँ जी। कारोबार जो था उनका किसानी का था? ज्यादा किसानी का था, बाहर ज्यादा था, अपना मजदूरी करता था सर। हाँ जी। तीसरा कांड ये सर बाद में जब लड़का चला गया थे, नशे भी करती सर। अच्छा। अब तो बाद में पता लगा सर, शादी हो जाने के बाद ये नशा भी करती थी और बियर भी पीती थी और सिगरेट भी पीती थी। अच्छा। जी सर। और
अनेक तरह के गुटके चले हैं, सनेचर गुटका था वो भी खाती थी सर। तो जो महिला का एक रोल होता है कहीं ना कहीं दूसरे घर में दुल्हन या पतोह बनकर आती हैं तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि घरों की सारी प्रक्रिया जो है समझे और अच्छे से घरों का कारोबार चलाएं। क्या ऐसी प्रक्रिया वो करती थी या फिर क्या कैसे थे? जब ज्यादा बात फैल गई तो मैं इनके बाप से बोला, मैं कहा आइए और इस बात को समझिए, अगर लड़की के दिल यहाँ नहीं लग रहा है तो अपना हिसाब करिए, अपने लड़की को अपने घर ले जाइए। वो बोला कि मैं तुमको दहेज प्रथा में फंसा दूंगा। अच्छा। 2 बार थाने पे भी गया सर, दहेज प्रथा की प्रयास भरपूर किया। मैं बाहर रहता था लेकिन पता लग जाता सब कि ये क्या कर रहा है मेरे साथ। हाँ जी, इसकी लड़की थी एक, मैं जब एक खाते से बेदखल कर दिया सर, मेरे ऊपर गंदगी उठाई और दुनिया का आरोप लगाए तो मैं अपने खाते से बेदखल कर दिया। सभी सलाह लिए, बोले इसको बेदखल करो, लड़की किसी काम की नहीं है क्योंकि ये बच्चा लड़की है। फिर ले जाके 5-6 महीना गायब थी तो विदाई का मुकदमा जिले में लगाया था सर। मुकदमा लगाने के बाद भी ये, जैसे मैं चंडीगढ़ को निकला 1 हफ्ता हुआ था, उसके बाद ये मेरे घर आ गई। तब यहाँ घर पे थी, उसके बाद 2-3 दिन 4 दिन थी, रात में फिर फरार हो गई। उसका बाप मेरे ऊपर हत्या का, मेरे पूरे परिवार के ऊपर हत्या का आरोप लगाने लगा कि इन्होंने मुकदमा दर्ज करा के मेरी लड़की को मार के ये फेंक दिए। अच्छा। फिर मैं और मेरे पड़ोस वालों ने सहयोग दिया कि जाके थाने में जाके गुमशुदगी का FIR दर्ज कराओ। गुमशुदगी में कराए तो इसका 45 जिले में इसका लगभग फोटो लगा था। अच्छा। और मेरे साथ सहयोगी जो थे मेरे टोला पड़ोस के, ये लोग पुलिस से पूरी भरपूर मदद किए थे, पैरवी किए थे। तो ये सर लड़की दिल्ली में पुलिस गई तो वहाँ से खाली हाथ लौटी सर। और गुजरात में लोकेशन मिला, वहाँ भी खाली हाथ गई या खाली हाथ लौटी सर। ये जाके बॉम्बे में मिली थी, बॉम्बे में मिली और एक लड़के के संग में थी। अच्छा। हाँ जी, लड़के के संग में थी, कहीं ना कहीं उसका किसी और दूसरे लड़के के साथ जो है अफेयर चल रहा था, अवैध संबंध थे। अवैध संबंध था, ये लड़के के संग में थी सर। ये क्योंकि ये पुलिस वाले ने दिखाया था अपने मोबाइल पे, वो मोबाइल जो है सबसे उस पे लगा था डाटा। इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी आप लोग कहीं ना कहीं उनको अपने घर में रखे थे और जो उनके पति थे, जो लड़का था, वो भी कहीं ना कहीं उनके साथ था। तो क्या लगता है कि इतना आप लोग इग्नोर किए उनके बातों को, फिर भी आप लोगों के साथ ऐसा कांड हो जाता है, तो अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो सर यही चाहते हैं मोदी जी से और योगी जी महाराज जी से, यही चाहता हूँ कि बड़े बड़े बाहुबली को जब ढा दिया तो इंसाफ का मैं गुहार लगाना चाहता हूँ कि इंसाफ मुझे मिलना चाहिए सर। जी 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 सर। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो लड़की थी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे घराने से थी, तो क्या कहना चाहिए? वो कोटेदार थे सर जी। वो मेरे को बार बार धमकी दे रहे थे। धमकी देते थे, फोन पे दूसरे के मोबाइल से करते थे। मेरे पास छोटा मोबाइल था, कीपैड था। कहते थे तुमको उजाड़ दूंगा। अच्छा। मैं एक बारी राशन बेचूंगा और एक बारी पैसा लगाऊंगा, तुम्हें कुल घर को भी भिखारी बना दूंगा सर। हाँ जी। अच्छा, तो आपने कहीं और शिकायत नहीं की जब इस तरह धमकी? मैं सर 2 बारी कोर्ट में अपील किया हूँ, गुमशुदगी अपने खाते से उसको बेदखल भी किया हूँ, गुमशुदगी का मुकदमा लगा हुआ था। अच्छा। अब इससे आगे मैं क्या कर सकता हूँ? मैं मजदूर आदमी हूँ सर, शादी का कर्ज था उस